दोस्तों नमस्कार। आज मैं दो बीजेपी के नेता के बारे में चर्चा करूंगा। जो ये बीजेपी के नेता गाय को अपना पशु मानते हैं, जो गाय को आजकल राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाए, जो गाय के लिए प्राण देते हैं, गाय के लिए इनकी जान खिसकती है। और भाइयों, गाय कौन पाल रहा है? गाय पालते हैं अहीर, गडरिये, गुजर, जाट, कुर्मी, लोधी, किसान जातियों को लोग, राजपूत लोग, जो एज वेल एक किसान जाति भी है, एज वेल एक लड़ने वाली भी जाति है। और ये सारी जो किसान जातियाँ लड़ने वाली जातियाँ, बहादुर जातियाँ, मेहनत का कौम है। तो कुत्तों की सुरक्षा में भी यही लोग आगे आते हैं, क्योंकि अगर भेड़ों की सुरक्षा के लिए हम कुत्ते नहीं रखेंगे, हमारे गडरिये भाई और हमारे गुजर भाई या अन्य में एक एक जाति का क्या नाम लूँ, हमारे यादव भाई, अगर गाय की सुरक्षा के लिए कुत्ते नहीं रखेंगे, पहाड़ों में कुत्ते रखते हैं, गद्दी जो कि हिमाचल के गडरिये हैं, और बकरवाल जो कि कश्मीर के गडरिये हैं, और मुस्लिम गुर्जर, और हमारे पहाड़ों में हिंदू गुर्जर हों या यादव हों या अन्य इसी तरह के लोग कुत्ते रखते हैं। कुत्ते उनकी कितनी बड़ी सुरक्षा करते आ रहे हैं, उनके धन की सुरक्षा करते आ रहे हैं। मैं तो बालेश्वर त्यागी ने भी कुत्तों के खिलाफ बहुत कुछ बोला। मेरे से पूछ रहे थे कि आप कुत्तों के लिए क्या करते हो। मैं बालेश्वर त्यागी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने आज तक कुत्तों के लिए क्या किया? उन्होंने तो अपने पिता के नाम पर हरिश्चंद्र पब्लिक लाइब्रेरी खोली। मैं पूछता हूं, उनके पिता का क्या योगदान था? गाजियाबाद में उनके पिता का क्या योगदान था? क्या वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे? वो चले गए इस दुनिया से। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके नाम पर खुल गया, मैं उनके लिए भी सलूट करता हूँ। लेकिन पहले अपनी बगलें झाँक लो। मेरे से पूछने वाले, आप फेसबुक पर पूछ रहे थे बालेश्वर त्यागी, मैंने पूछा, मैं जो कुत्तों को खिलाता हूँ उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट की तुमसे ज़रूरत नहीं है। मुझे उन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है जो कुत्तों के खिलाफ शरारतें कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, कुत्ते काट लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं करेक्ट हूं कि अतुल गर्ग के बड़े भाई के साथ क्या हुआ था? वो इंसानों ने ही उनको कुछ किया होगा ना। तो इंसान तो गोली मार देता है, तो इंसानों को सारों को मारना शुरू कर दोगे? आप उसी इंसान को तो जेल में डालोगे जिसने गोली मारी है। तो देखिए, अतुल गर्ग ने कहा, क्या कहा? अतुल गर्ग को मेरा चैलेंज, वो आए और आमने सामने बहस करे। और ये हम प्रण लेते हैं कि इस बार अतुल गर्ग अगर चुनाव लड़ता है, चाहे मुझे चुनाव में उतरना पड़े, मैं चुनाव तो लड़ूंगा नहीं, अतुल गर्ग को जरूर हरा देंगे। हमारे लाइन पार क्षेत्र से उसको बहुत बड़ी जो लीड मिलती है, वो ये गुमान में ना रहे कि कुत्तों के खिलाफ बोलकर और पब्लिक को अपमान करके कि जो कुत्तों को खिलाते हैं, जो कुत्तों को भोजन देते हैं, वो उनको अपने घर ले जाएं। अतुल गर्ग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम कितने भिखारियों को अपने घर ले गए? कितने भंडारे तुमने अपने घर पे कराए? तुम तो वो वाहिद आदमी हो जो दिनेश नगर बसाकर कुत्तों का आवास आसियाना उखाड़ा। कहते हैं ना कि तुम्हारा काम व्यापार करना है। और एक अब ये कहावत है कि जहाँ जाए बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ बेईमान लोगों के लिए कि जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे बेईमान मारवाड़ी। उड़ीसा को बर्बाद किया आपने। छत्तीसगढ़ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ आदिवासियों को लूटा, उड़ीसा में आदिवासियों को लूटा, झारखंड में आदिवासियों को लूटा। ओबीसी को लूटने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि ओबीसी का डंडा मजबूत है। लेकिन आप दिमाग से जिस तरह आप माफियागिरी कर रहे हो अतुल गर्ग, गाजियाबाद में जो ज़मीनों पर तुम्हारे कब्जे हैं, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपका तो अवैध निर्माण भी ढाया गया है बिलखुआ के पास, जहाँ मेरा गाँव पड़ता है। ये कहते हैं कि गाजियाबाद में अतुल का आवारा कुत्तों के डर से निकलना मुश्किल है। पहली बात तो ये कुत्ते आवारा नहीं है, आवारा आप हैं, क्योंकि आपने ही उन कुत्तों के आसियाने छीने हैं। आपको तमीज़ ही नहीं कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से एक सिस्टम है, एक फूड चेन है। और कुत्तों को हम आज से नहीं पाल रहे, 50,000 साल से कुत्तों को हमने पाला है अपने फायदे के लिए। और आज कुत्ते तुम्हें दुश्मन लगते हैं क्योंकि तुमने कुत्तों की ज़मीन छीनी।
तुमने बहुत सारे लोगों की ज़मीन छीनी। तो अतुल गर्ग जी, मैंने आपका स्टेटमेंट भी सुना है। अब देखो ये क्या भौंक रहा है, मैं आपको बता देता, लेकिन मेरा वो आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है कि दूसरे दैनिक भास्कर आया, मैं बताऊंगा नहीं, तो इसको मैं दिखा भी नहीं सकता। तो अब ये बताइए, संसद में लोग कुत्ते दुनिया पे भौंके तो समझ में आता है, उसका स्वभाव होता है, वो अपने मालिक की रक्षा के लिए भौंकता है, अपनी गली की रक्षा के लिए भौंकता है। लेकिन जब सांसद भी, अतुल गर्ग जैसा सांसद जब संसद में कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगे, कुत्तों पर ही भौंकने लगे, तो हमें सोचना लाजमी हो जाता है कि हम ऐसे सांसद को झेल सकते हैं जो इस तरह का सांसद है, जो सिर्फ गाय को तो पशु मानता है और कुत्तों को पशु नहीं मानता। पहली बार ऐसा मूर्ख सांसद आया है विजय कुमार सिंह के बाद, और उसमें बालेश्वर त्यागी उनकी बड़ी तारीफें करते फिर रहे हैं। बालेश्वर त्यागी जी, आपका स्वार्थ था, आप तारीफ कर रहे थे, आपको 35,000 वोट बनियों के चाहिए थे। 35-40 हज़ार वोट है, उससे ज़्यादा नहीं है। मुगालते में मत रहिए कि 1.5 लाख वोट है, 2 लाख वोट है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया अतुल गर्ग ने। मैं चैलेंज कहता हूँ, बनियों के वोट मेरी जाति पाल जाति से भी ज़्यादा नहीं है पूरी लोकसभा क्षेत्र में, आधे से भी कम होंगे, तिहाई वोट होंगे, आप काउंटिंग करा लीजिए। जितने बनियों के वोट गाजियाबाद विधानसभा में आते हैं, मुरादनगर विधानसभा में आते हैं, उतने अकेले वोट सहीबाबाद विधानसभा में पाल समाज के आते हैं, ये गारंटीड कह रहा हूँ मैं। और बालेश्वर त्यागी जी, आपको तो हमने जिताया था, हम भी लगे थे आपके साथ, आपको जिताकर लगता है हमने गलती की। आप वैसे बड़े ईमानदार हो, मैं आपकी ईमानदारी भी शक नहीं है, लेकिन आप मानसिक रूप से बेईमान निकले जो कुत्तों के खिलाफ बोलते हो। अब एक दूसरा और पागल है, मज़े की बात है, ये दोनों ही बनी है, जो पाखंड खाटू श्याम जाएंगे, फलाना श्याम जाएंगे और यहाँ कुत्तों के खिलाफ बोलेंगे। दूसरे बनिए का भी लेख बता देता हूँ, जो बीजेपी के प्रोदा बनते हैं, आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले लोग हैं, इनके बारे में बता देता हूँ। विजय गोयल का स्टेटमेंट भी बता देता हूँ, मैंने निकाल लिया है। तो आज अब आपने इतने दिनों बाद क्यों डाला, याद रिमाइंड रखो, याद दिलाना ज़रूरी है। मैंने तो नूपुर सरगम का भी कल डाला था, इसलिए डाला था ताकि तुम्हारी मेमोरी जो बड़ी कमज़ोर है वो सामने आ जाए, इनका क्रूर चेहरा पशुओं के सामने आ जाए, और उन मारवाड़ियों को जो बेईमान मारवाड़ी हैं उनका भी क्रूर चेहरा सामने आ जाए। किस तरह छत्तीसगढ़ में आपने चांदी गिलट के बर्तनों, गिलट के उनको आभूषणों को चांदी बनाकर बेचा, बहुत सारे आदिवासियों का। ये तो पूरा गवाह है कि तुम किस तरह लोगों की ज़मीनें कब्जा करते हो षड्यंत्र के तहत। वो तो आदिवासियों की आप ज़मीन खरीद नहीं सकते। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आदिवासियों की ज़मीन खरीदने में आ जाए तो सबसे आगे यही होंगे, जो सिर्फ गाय को पशु मानते हैं और कुत्ते को पशु ही नहीं मानते। और ये बीजेपी के प्रोधा हैं, इनको बीजेपी टिकट देती है, इनको मोदी जी टिकट देते हैं, और 50,000 वोट बनियों की 1.5 लाख वोट छपवा करके उतने ज़्यादा वोट देते हैं। तो इस बार आपको पता लग जाएगा, या तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो अतुल गर्ग ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जानवर कुत्तों को अपने घर ले जाए। मैं अतुल गर्ग को कहता हूँ, अब तुम्हारा बैठने का समय आ गया, घर बैठिए, आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा मूर्ख सांसद नहीं चाहिए। जो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कुत्ते इंसान पर भौंकते हैं, पर ये संसद में जाकर कुत्तों पर भौंका। मेरा हार्ड शब्द है, सुन लीजिए आप। और मुझे संसद में भी बुलाया जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा एक एक की। आरएसएस में बाहर जाने वाले लोग किस तरह कुत्तों से नफरत करते हैं। अब दूसरा चेहरा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्हीं की लेख बता रहा हूँ मैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय कुमार गोयल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आवारा कुत्तों को लेकर प्लान, इसको बड़ी मुस्कान आई थी जब ये कुत्तों को ये सड़क से हटा रहा था, आवारा कह रहा था। आवारा वो कुत्ते नहीं, आवारा वो है जो कुत्तों को उनकी ज़मीन छीनकर उनको बेदखल कर दिया, हाथियों को बेदखल कर दिया, पशुओं को बेदखल कर दिया। तो ये क्या कहता है फिर, देखिए विजय गोयल क्या कहता है। नाम तो बड़ा अच्छा रखा है इसने, लेकिन वास्तविक तौर पे इस नाम का उपयुक्त नहीं है। ये आवारा कुत्तों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाले, पर कुत्तों से लड़ रहा है। बताओ, अपने मारवाड़ी जितनी बेईमानी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ी शिक्षा देता कि मारवाड़ियों बेईमानी ना करो, जो तुम्हारी कहावत थी ना, जहाँ पहुँचे बैलगाड़ी ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मैं इस कहावत को बदलना चाहता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचा बेईमान मारवाड़ी, और वहाँ कर दी इसने बर्बादी, और वहाँ की जो लूटी इसने स्थानीय आबादी, गुवाहाटी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसका उदाहरण है। यूपी में तुम जम नहीं सकते ना, यूपी में तुम्हारे बाप हैं, यूपी में तुमसे भी ज़्यादा चालाक बैठे हैं। तुम छत्तीसगढ़
उड़ीसा और उड़ीसा में किस तरह आपको भगाया गया मारकर। अभी गो बैक का नारा मारवाड़ी वापस जाओ तेलंगाना में लगा, वो भी समझदार लोग हैं। तो तुम तो सारी आदिवासियों की ज़मीन खा जाते। मैं गारंटीड है, जो तुम्हारे स्वभाव और खून में जो तुम्हारे पाप और पाखंड छिपा हुआ, उससे तुम सारे आदिवासियों की ज़मीन खा जाते। और वो नालायक हैं जो मारवाड़ी ना होकर भी मारवाड़ियों का साथ देते हैं उस लूट में। जैसे झारखंड में भूपेश बघेल जैसे नेता, या कोई भी XYZ किसी भी कम्युनिटी का नेता हो, कोई भी ग्रुप का नेता हो, नालायक हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, इस देश के भी दुश्मन हैं और देश के आदिवासियों के और शेड्यूल कास्ट के और OBC के भी दुश्मन हैं। तो अब लड़ाई ये OBC बनाम ब्राह्मण बनिया मैं नहीं चाहता हूँ चले, लेकिन जब आप इस तरह के आदेश करेंगे तो आप सत्ता से साफ हो जाएंगे। न तो विजय गोयल की औकात है कि वो बनियों के वोट पर जीत जाए, न अतुल गर्ग की वो औकात है वो बनियों के वोट पर जीतता है। हाँ, OBCओं की औकात है, उनका ग्रुप कहीं भी सीट दिला सकता है। खैर, हमें राजनीति में बात नहीं करनी। विजय गोयल का स्टेटमेंट बताता हूँ। इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई है, मतलब अभी तक ये हंसा ही नहीं था। जब तक ये 20 साल 15 साल से लड़ाई लड़ रहा है, कितने साल से लड़ रहा है ये 8-10 साल से लड़ रहा है, मतलब इसके ये हंस ही नहीं रहा था। इसके चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो काम ही नहीं कर रही थी, क्योंकि हंसने में जो मांसपेशियां होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं और रोने में चंद मांसपेशियां काम आते हैं। मतलब इसका चेहरा जो पैरालाइज हो गया था। अब देखिए इसमें कौन है, इसमें और देखिए एक पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये भी संघ का आदमी है। राम विधुड़ी, ये उत्तर यहाँ का गुजर है, सांसद है। तो ये बड़े खुश हो रहे हैं। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं, जो समझदार जज हैं, उस मूर्ख जजों की बेंच की बात नहीं करता पारदीवाला की। पारदीवाला खुद पारसी है। पारदीवाला को तो खुद दुख होना चाहिए कि मुसलमानों ने मार मार कर बुरखस बना दिया। आज पूरी दुनिया में 5 लाख पारसी बचे हैं, वो भी हिंदुस्तान में बसे हैं। तो उसको कुत्तों पर तो कम से कम दया करनी चाहिए थी। तुमको तो कुत्तों से भी बुरी तरह मारा। मैं पारसियों के लिए बुरे शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन पारदीवाला को अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए था। तुम्हारी क्या हालत हुई, क्या तुम्हारी औरतों के साथ बदतमीजी हुई। और फिर इस्लाम जैसे धर्म में जहाँ की हमेशा नफरत फैलाई जाती है, वो भी कहते हैं कि कुत्तों को रखवाली कर रखो, कुत्ता अल्लाह के बहुत करीब है ऐसे। और तुम तो सनातन वैदिक धर्मी हो, तुम्हारे यहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम है, तुम्हारे यहाँ तो सारों को एक जैसा माना जाता है। लेकिन विजय गोयल ना ये सनातनी है, ना अतुल गोयल सनातनी है, ये विशुद्ध व्यापारी हैं, मारवाड़ी हैं, लोगों का खून चूसने वाले हैं बेईमानी करके। अब लगा देना केस बेटा, मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा तुम कितनी बेईमानी करते हो। तुम पे इनकम टैक्स के छापे हो जाते, 100 में से 99 मारवाड़ी बेईमान, फिर भी मारवाड़ी वाहन। ऐसा नहीं चल सकता। तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम। हमारी इतनी संख्या है, तुम्हें संख्या बल पर हम परास्त कर देंगे। संख्या बल से सरकारें बनती हैं। राजपूतों से सीखो, औरतों को बलिदान दिया। कितना बलिदान राजपूतों का, राजपूतों को गाली देने वाले सोचो कितना बलिदान दिया उन्होंने। कोई ऊंच नीच भी नहीं फैलाई। राजपूतों से नफरत है तुमको। विजय गोयल तुम्हारे बाप हैं, अतुल गर्ग तुम्हारे बाप हैं, क्योंकि राजपूत सही बोलता है। राजपूतों का ऐसा कौन सा काम है जो गलत किया। मैं तो राजपूतों का सपोर्ट करता हूँ, खुलकर सपोर्ट करता हूँ। और जो तुम्हारी मारवाड़ी की बेईमानी करी उसका खुलकर विरोध करता हूँ। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। हाँ, एक मेरा मारवाड़ी मेरे अंडर में काम किए, नाम उनका नहीं लूँगा, वो तो मारवाड़ी था ही नहीं लक्षण से, उसने ईमानदार, रिश्वत नहीं खाता था, रायगढ़ में मेरे साथ काम किया। उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ऐसे कितने हैं तुम्हारे अंदर, उंगलियों पर गिनने लायक हैं। विजय गोयल तुम भी कोई ईमानदार नहीं रहे होगे। अतुल गर्ग तो है ही नहीं ईमानदार, वो सर्टिफाइड माफिया है। अब ये देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के कार्यकाल में चांदनी चौक के पूर्व सांसद विजय गोयल अब सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। उनकी जो मांसपेशियां चेहरे की फूल गई हैं, बाग हो गए हैं, क्योंकि हंसने में ज़्यादा मांसपेशियां काम आती हैं। अभी तक बेचारा मायूस था ये विजय गोयल, इसकी मांसपेशियां काम ही नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा यह असंभव नहीं है। G2 शिखर सम्मेलन के दौरान ये करके दिखाया था। हालांकि इसमें ऊर्जा और समय के साथ बजट लगेगा, लेकिन इच्छा शक्ति हो जाएगी। उन्होंने इसके लिए दिल्ली सरकार से बजट आवंटन का अनुरोध करते कुत्तों को काटने पर लगे टीके का बेहतर से। अब इसको देखिए, इसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई इसके पास डेटा नहीं है। विजय गोयल जैसा मूर्ख आदमी यहाँ का मंत्री रहा और सांसद रहा, ये सोचने और समझने की बात है। ये देखिए, उन्होंने कहा कि एक साथ नहीं हो सकता, ऐसे में दिल्ली को एक एक क्षेत्र को
कुत्ता मुक्त करने की मुहिम चले तो कुत्तों को ले कहाँ जाओगे। इस मामले में एनजीओ को निशाने पर रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री का उनमें भ्रष्टाचार है। बेटा तुमसे बड़े तो कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है मारवाड़ियों से। जितना तुम भ्रष्टाचार करते हो ना, आदिवासियों को लूटते हो, तुमसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। और बालेश्वर त्यागी हमारे माने नहीं है, पूर्व मंत्री, बड़े अच्छे संबंध हैं, वो भी तलुए चाट रहे हैं इस मारवाड़ी का तुल करके। शर्म आनी चाहिए तुमको बालेश्वर त्यागी जी। तुम मेरे आदर्श हो और मैं ऐसे आदर्श को अब सोचने पे मजबूर हूँ। क्या ऐसे को आदर्श बनाना चाहिए जिसको कोई समझ नहीं है। साथ ही विदेशी फंडिंग के लिए पशु प्रेमी होने का दिखावा करते हैं। करा विदेशी फंडिंग, बेटा पशु प्रेमी जो होता है दिल से होता है, एनजीओ से कोई पशु प्रेमी नहीं होता। और जो पशु प्रेमी होता है ना, वो स्ट्रीट से उठा के भी कुत्तों को घर में पालता है, और ऐसे बहुत पशु प्रेमी हैं। और तुम्हारी लड़की एनजीओ नहीं चलाती है। मारवाड़ी तो पैसे के लिए जान दे देता है, अगर लैट्रिन में पैसा पड़ जाए उसमें से भी निकाल लेगा। यानी कि तुम्हारे खिलाफ हम तुम्हारी बेईमानी खिलाफ ना बोलें। पूरी दुनिया हर जाति जानती है कि मारवाड़ी कौन होता है। जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जाए बेईमान मारवाड़ी। और छत्तीसगढ़ को लूटा, राजस्थान में तो लूट ही नहीं सकते क्योंकि राजस्थान के तो खुद ही हैं ज़्यादातर। मैं देखिए मारवाड़ी जो ईमानदार उसके खिलाफ नहीं हूँ, बेईमान के खिलाफ मैं हमेशा हूँ, चाहे किसी कम्युनिटी का। और तुम्हारे में तो बहुत आए थे इस कम्युनिटी की। जाइए सुप्रीम कोर्ट में लगा दीजिए केस, फिर मैं तुम्हारे एक एक पोल खोल दूंगा पूरे छत्तीसगढ़ की, जहाँ मैं रहा हूँ कौन कौन बेईमानी करता था। अब ये हमको सलाह दे रहे हैं, हालांकि इसकी सलाह का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि भाई कुत्ते तो वहीं रहेंगे, कुत्तों को तो हटाया नहीं जा सकता। मेरे तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो कुत्ते हैं उनको उस जगह से खदेड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ज़मीन पर पहला हक पशुओं का है। पहला हक पशुओं का इसलिए है कि पहले ये पशु आए हमसे। मानव, आज का मानव तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व आया, जो आज हम शेप में। बाकी तो हम चिंपैंजी, औरंगटान और गिब्बन गोरिल्ला की औलाद हैं। अच्छा, कहते हैं कुत्तों का वंध्याकरण पर जोर देते हो। कहा अगर इसकी व्यवस्था नहीं की तो कुत्ते बढ़ जाएंगे। वंध्याकरण होना चाहिए इंसानों का। इंसानों ने 140-45 करोड़ कर दिया, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा वंध्याकरण होना चाहिए, फिर तुम तब बुढ़े हो चुके हो। मतलब हमारी जो औलाद है उनका वंध्याकरण होना चाहिए, उनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए। अच्छा, इस कार्य के लिए निजी कंपनियों को भी साथ लेना पड़ेगा। निजी कंपनियां, तुम यार निजी कंपनियां, बाली कंपनियां, तुम ऐसे चक्कर में पड़ते क्यों हो। तो विजय गोयल हुआ या प्रकाश जावड़ेकर हुआ, ये सब है। और कुत्तों प्रेमियों की मदद ले जानी चाहिए। भाई तुम कुत्ते प्रेमी नहीं हो। पशुओं पर हर नागरिक की जवाबदारी है, हर कुत्ते के लिए, हर गाय के लिए, हर भैंस के लिए, क्योंकि मानव सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। उसकी जो ब्रेन कैविटी वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये मानव अपने दिमाग का, विजय गोयल जैसे लोग, अतुल गर्ग जैसे लोग अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं। ना मुझे विजय गोयल से डर लगता है, ना मुझे अतुल गर्ग से डर लगता है, क्योंकि हम सही बात कहते हैं और इनकी कोई औकात नहीं जो हमारे खिलाफ इतना भी कुछ कर सके, एक प्रदर्शन भी करें। अगर ये हमारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हम इनके खिलाफ 1000 प्रदर्शन खड़े कर देंगे। जो ओबीसी, SC ST और राजपूत मिलकर, ब्राह्मणों को भी साथ लेता हूँ मैं। और देखिए RSS की बात करिए, जहाँ ये RSS के मानने वाले कुत्तों को हटाने में लगे हुए हैं दिल्ली में, वहाँ RSS के मोहन भागवत कह रहे हैं कि कुत्तों का सम्मान होना चाहिए, उनको सड़कों से नहीं हटाना चाहिए। तो ये भी इनकी चाल है, RSS वालों की चाल है। वो ऊपर महात्मा जी कुछ बोलते हैं, नीचे कुछ करते हैं। तो RSS प्रैक्टिकल में जीरो हो चुका है। RSS में कोई मानवता नहीं है, पाखंड का खाली बढ़ावा है। अब एक बात बताइए, हिंदुओं की रक्षा ही RSS वाले करते हैं, या RSS या जो बीजेपी है जिसको कि हिंदू वोट से जिताते हैं, तो हिंदू रक्षा करते हैं RSS बीजेपी की। मतलब बीजेपी के 20 करोड़ वो मेंबर और पूरी दुनिया में हिंदू 120 करोड़, तो 120 करोड़ 20 करोड़ मेंबरों की रक्षा करेंगे, या 20 करोड़ बीजेपी के जो मेंबर हैं, जिसमें तो ऐसे लोग हैं। मैंने कभी एक फिल्म देखी थी कच्चे धागे, जिसमें कबीर बेदी और विनोद खन्ना डांका डालने जाते हैं एक मारवाड़ी के यहाँ, और उसके पास लाइसेंसी बंदूक होती है, और बंदूक में ऐसे गोली डालना, मतलब इंसान नहीं लग रहा, गोली नहीं डाल पा रहा था। तो RSS में ऐसे ही लोग जाते हैं, लेकिन हो हल्ला मचाएंगे और लाठी चलाने के लिए, झगड़े कराने के लिए ये राजपूतों को गैर बनी है और ब्राह्मणों को आगे कर देते हैं। खत्री भी, पंजाबी भी नहीं लड़ता है, सिर्फ गैर ब्राह्मण
गैर ब्राह्मण और गैर बनिए, ब्राह्मण कहीं कहीं सामने आते हैं, राजपूत और दूसरी जातियां लड़ती हैं, खत्री बहुत कम लड़ते हैं। तो ये जो आरएसएस वाले हमारे कंधे पर बंदूक चला रहे हैं और फिर हम ही को धता बता रहे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। आरएसएस हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है वो सिर्फ पार्कों तक सीमित है। गाज़ियाबाद का अम्बेडकर पार्क, दीनदयाल पार्क, दिल्ली के बहुत सारे पार्क, क्या क्या नाम लगाऊं, और छत्तीसगढ़ के मैं बिलासपुर में भी दीनदयाल पार्क, कंपनी बाग, तो कंपनी बाग से और दीनदयाल में शाखाएं लगाकर आप आरएसएस की रक्षा नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, देश के लिए हवाई अड्डे बनाए, सड़कें बनाई, कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं थी ना। पाकिस्तान के लिए जब हवाई पट्टी बनाई वहाँ कोई लड़ाई थी, तो पाकिस्तानी सैनिक नहीं था, पाकिस्तानी सैनिक होता वहाँ वो बना लेते। तो अल्टीमेट तो सेना ही हमारी रक्षा कर रही, तो आरएसएस नया कौन सा आ गया जो हमारी रक्षा कर रहा है। और रही बात ये कि इस्लाम से लड़ना है, तो भाई मुसलमानों को टारगेट मत बनाओ, इस्लाम की बुराइयां बताओ, सच्चाई बताओ कि इस्लाम किस तरह है। और जो इस्लाम की सच्चाई उजागर कर रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम जो इस्लाम छोड़ते हैं, वो बड़े पुरोधा हैं, वो बड़े योद्धा हैं कि वो इस्लाम की एक्सपोज करके 6 करोड़ लोगों को भारत में एक्स मुस्लिम बना चुके हैं। तो ये जो तुम्हारा कुत्ता पुराण है, विजयघर, अतुलगढ़ जी, जो कुत्ता पुराण है, यानी पहली बार मैंने दो नेताओं को देखा कि वो कुत्तों पर भौंक रहे हैं, जबकि कुत्ते अपनी मालिक की रक्षा के लिए, अपने मोहल्ले की रक्षा के लिए भौंकते हैं। तो ये जो बीजेपी के भौंकू नेता हैं जो कुत्तों पर भौंके, अगली बार कम से कम अतुलगढ़ को तो जरूर सबक सिखाना है। ये हमने अपना चाणक्य प्रण लिया है कि अतुलगढ़ को अगर गाजियाबाद से टिकट मिला तो हम खुद सामने जाएंगे, इनकी औकात बताएंगे, इनकी बेईमानी के किस्से बताएंगे। इनके पिताजी जो मेयर बनने के लिए भी तरस गए थे, और किस वजह से मेयर बने, जब हमारे गाज़ियाबाद विजयनगर लाइन पार क्षेत्र से इनको वोट मिला। तो मैं यगदत्त जी अगर सुन रहे हैं, उनकी अवस्था ज़्यादा हो गई, उपहार है, अपने समाज और सारे समाज को आपके जोड़ना है, और अतुलगढ़ को अगर टिकट मिलता है तो इसकी जमानत जब्त करानी है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, आज तक बीजेपी का भी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन आप इस तरह आप बोलोगे, लेकिन तो ये आपके लिए बुरा है। वैसे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े समझदार न्यायाधीश हैं, उन्होंने इनके मुंह पर मुक्का मार दिया है, कानून का लट पड़ गया इनके मुंह पर, अब ये चुप है। लेकिन इनसे इनकी मानसिकता, विजय गोयल, अतुलगढ़ जैसे लोगों की मानसिकता, रेखा गुप्ता जी भी कह रही थी कुत्तों के बारे में हम कानूनी प्रक्रिया। तो ये तीनों मारवाड़ी जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ ये पहुँचे तीनों बेईमान मारवाड़ी। बेईमान इसलिए कि कुत्ते जैसे ऑनेस्ट जानवर को, कुत्ते जैसे वफादार जानवर को, जिसको एक रोटी खाने के लिए मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करे, ये उसके खिलाफ ही हो गई। तो वफादारी इनके खून में नहीं है। विजय गोयल, अतुलगढ़ जैसे लोगों की जो भावनाएं कुत्तों के प्रति थी, उससे ये मालूम हो गया वफादारी इनके खून में नहीं है। ये बीजेपी में इसलिए है कि बीजेपी के हिंदू वोट बैंक से जीतते हैं, लेकिन इस बार संपूर्ण हिंदू समाज को ऐसे गद्दार मारवाड़ियों को जो सिर्फ पैसे के लिए बीजेपी में है, हराना होगा। अगर ये जहाँ से भी टिकट मिलता है इनको हराओ। मैं आदरणीय मोदी जी से और अमित शाह से कहता हूँ, इस प्रकरण की गंभीरता को समझो, हल्के से मत लो कि मेरे यहाँ तुम आईटी के इनकम टैक्स के छापे डाल दोगे, मेरे यहाँ घंटा नहीं मिलने वाला तुमको। मेरा तो मकान भी अगर मैंने लिया ना फ्लैट इंदौर में, वो भी कैश चेक दे के लिया है, कोई ब्लैक मनी नहीं दिया मैंने। तो छापे वापे डालने के, और छापे डालने वाले में तो आधे हमारे ही ऑफिसर्स हैं, राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी, SC ST, वही है हमारे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।